भक्ति करने के कई प्रकार हैं। पूजा भी भक्ति में आती है, आरती भी भक्ति में आती है, लेकिन इससे बढ़कर के यदि बात है तो इन सबके प्रति जो भक्ति है, इनके गुणों के प्रति हमारा अनुराग बने। केवल पूजा करने के लिए नहीं, अनुराग इसलिए बढ़े कि ये गुण हमें भी प्रकट हों, हम भी इन गुणों को अपने में प्रकट कर सकें, इसका नाम भक्ति है। प्रवचन घाट के समान है, तीर्थ रूप है। जैसे तीर्थ में अपन जाते हैं तो अपना तीर्थ तो अलग प्रकार का है, अपने तीर्थ में भी स्नान करने की व्यवस्था है। सम्य शिखर तीर्थ में जाओ तो वहां पर भी स्नान करने की व्यवस्था है। अन्य तीर्थों के बातें तो अलग प्रकार की है कि वहां नदी है, सरोवर है, तालाब है, पानी में डुबकी लगाओ, तीर्थ स्नान हो गया। बोले महाराज हम तो सम्य शिखर कलकत्ता में रहते हैं, महीने में एक आध बार जाने का मन हो जाता है, आज तक कहीं तीर्थ दिखाई नहीं दिया हमको। वहां पर दिखा तीर्थ, कहीं डुबकी लगाई? महाराज बड़ा कष्टप्रद है पहाड़ पर चढ़ना, प्यास लगती है, भूख लगने लगती है, थकान आ जाती है, डुबकी कैसे लगाएं बोलो? उसमें भाव पूर्वक वंदना करना, उन टोकों पर जाकर के स्मरण करना, जहाँ से जो मोक्ष गए हैं उन प्रभुओं का स्मरण करना, वही उसमें डुबकी लगाना है। हमको तो आकुलता रहती, धूप चढ़ जाएगी, धूप चढ़ने की घबराहट रहती है ना। धूप चढ़ने की आकुलता और घबराहट में हम उसमें डुबकी नहीं लगा पाते। और मौका आता है, बोले चंदा प्रभु भगवान तो एक तरफ बैठे, वहां जाके क्या करेंगे, इतनी दूर अकेले उनके लिए जाएंगे और वापस आना पड़ेगा। उतरो, मुनीश्वरनाथ भगवान की टोंक से, है ना, मुनीश्वरनाथ भगवान की टोंक से उतरो, शंभोनाथ भगवान मिल जाएंगे। भाई देखो हमने कम वंदना की है, क्रम में कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप ठीक कर लेना है। हाँ, वो नीचे उतर आए शंभोनाथ भगवान के पास, इधर से अभिनंदन भगवान के पास गए। अभिनंदन भगवान की टोप भी जरा ऊंची है। बंधुओं, ये तीर्थ भी जो है वो भी हमारे आत्मा को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए हम डुबकी लगानी चाहिए। अब सुख की खोज में हम लगे हैं और सुख की खोज के लिए प्रवचन आवश्यक है। बोले महाराज रोज सुन रहे हैं आपके प्रवचन, प्रवचन आपके रोज सुनते हैं, प्रवचन सुनने के बाद भी अभी तक हमें सुख क्या है ये समझ में नहीं आया। आया? नहीं आया। सुख क्या चीज है, कहाँ है? तिजोरी में बंद है, लॉकर में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है हम प्राप्त कर लें? भाई तिजोरी में बंद है सुख तो। दिव्य दृष्टि चाहिए देखने की। इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है, सुख तो वहीं पर है, खजाना वहीं पर है, पर हमको दिखाई नहीं देता है। अनादिकाल के संस्कार हमारे हैं। भगवान का प्रवचन तो यह कहता है हमें कि भैया सुख तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम उसे बाहर खोज रहे हो। इससे बड़ा अज्ञान हमारा नहीं हो सकता है। उसका कारण एक है, हमारी वस्तु गुम गई है। जहां सुख है उस वस्तु को हमारे ज्ञान में वो वस्तु खो गई।